क्वेश्चन एक में आप लोगों से पूछा गया है, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। आप लोगों के सामने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए सच, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी झूठ। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए यानी कि सच, क्योंकि दोस्तों फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा, यह बात सच है। क्वेश्चन नंबर दो में आप लोगों से पूछा गया है, यदि उंगलियां ना होने के कारण एक नामांकन करता बायोमेट्रिक्स देने में सक्षम ना हो, यह एक डैश और इसके निपटान की आवश्यकता है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने ए आइरिस कैप्चर, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी बायोमेट्रिक्स अद्यतन, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने सी परामर्श, चौथा ऑप्शन है अपवाद। आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। इसमें दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है डी अपवाद, क्योंकि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकन करता बायोमेट्रिक्स देने में सक्षम ना हो, यह एक अपवाद है और इसके निपटान की आवश्यकता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन में आप लोगों से पूछा गया है, यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए सच, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी झूठ। आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए सच। यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, यह बात सच है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चार में आप लोगों से पूछा गया है, अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से किया जाना चाहिए। आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए सच, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी झूठ। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो है ए यानी कि सच, क्योंकि दोस्तों अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से किया जाना चाहिए, यह बात सच है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँच में आप लोगों से पूछा गया है, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां डैश हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए लापता, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी कटी हुई, ऑप्शन सी पट्टी लगी हुई, ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से सभी। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी यानी कि दिए गए विकल्पों में से सभी, क्योंकि दोस्तों फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां लापता हैं, कटी हुई हैं, पट्टी लगी हुई है तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए, इसलिए हमारे दिए गए विकल्पों में से सभी राइट ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है ए सच, बी झूठ। आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ए यानी कि सच, क्योंकि दोस्तों यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम ना हो तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले इस स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेने चाहिए, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से पूछा गया है, अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को डैश चाहिए। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के
के सामने ए, छवि में बैंडेज हटा देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, पट्टी लगी हुई उंगली की छवि को अलग से और अन्य उंगलियों को अलग से कैप्चर करें और दोनों छवियों को समूहित कर करें। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी, शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को चाहिए शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर ले, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रता पूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, सच। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, झूठ। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि झूठ। क्योंकि दोस्तों यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रता पूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। तो ये बात झूठ है दोस्तों, एक ऑपरेटर को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट की छवि को कैप्चर करना है, ना कि चेहरे की छवि को। इसलिए हमें चेहरा धोने के लिए नहीं कहना चाहिए, बल्कि फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए उसको उचित प्रयास करना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा गया है, ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, सच। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, झूठ। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो है ए, सच। ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तो यह बात दोस्तों सच है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट जो है वो अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तो यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग आधार कार्ड का काम करोगे तो आप लोगों के सामने फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए 5 बार ऑप्शन आते हैं, और अगर पांचों बार भी आप लोगों का फिंगरप्रिंट अच्छे से कैप्चर नहीं होता है तो जो दोस्तों आप लोगों का लास्ट वाला कैप्चर लिया हुआ फिंगरप्रिंट है जिसमें आप लोगों का स्कोर ज्यादा होता है, आप लोग उस फिंगर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे। तो इसलिए हमारा जो ये राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, सच। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। क्या यह बात सच है? आप लोगों के सामने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने सच, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, झूठ। आप लोग इसमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि झूठ। क्योंकि दोस्तों यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए नहीं कहना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों से पूछा गया है, बायोमेट्रिक्स अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को डैश अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, अपवाद फोटो में दोनों हाथ कैमरे का सामना करने वाले खुले हथेलियां। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, एक अपवाद फोटो में खुली आंखों यदि संभव हो के साथ फोटो। ऑप्शन नंबर सी, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, दोनों, एक और दो। आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि दोनों, एक और दो। बायोमेट्रिक्स अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को
अपवाद फोटो में दोनों हाथ, एक अपवाद फोटो में खुली आंखें अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन डी है, दोनों, 1 और 2। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों से पूछा गया है, IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, राजू को अपनी आंखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी, एक महिला स्वयं सेविका की मदद ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करे। ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करे। क्योंकि दोस्तों IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है, तो ऑपरेटर को चाहिए अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करे। इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों से पूछा गया है, बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी के उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के नहीं लिए जा रहे हैं, उस मामले में डैश किया जा सकता है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करे। ऑप्शन नंबर बी, चिकनाहट होने के कारण एनरोली को उसके हाथ धोने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर सी, पहले उसके अंगूठे का निशान लें और फिर अंगुली की छाप ले। ऑप्शन नंबर डी, उसके हाथों पर दबाव डालें। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। क्योंकि दोस्तों बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी की उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के नहीं लिए जा रहे हैं, तो उस मामले में केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगली या उंगलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, सच। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, झूठ। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, सच। यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगली या उंगलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए, यह बात सच है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से पूछा गया है, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, सच। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, झूठ। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि सच। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा, यह बात सच है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से पूछा गया है, अगर नामांकन करता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर डैश कर सकता है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए, नामांकन कर्ता की अनुमति ले और फिर उसकी सहायता करे। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करे नामांकन कर्ता इनको बराबर करने में सक्षम हो। ऑप्शन नंबर सी, दूसरे हाथ की उंगलियों के निशान या दोनों अंगूठे के निशान लगाए। ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। क्योंकि दोस्तों अगर नामांकन कर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर नामांकन कर्ता की अनुमति ले और फिर उसकी सहायता करे। उसके बाद फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करे
करे कि नामांकन करता इनको बराबर करने में सक्षम हो। उसके बाद दूसरे हाथ की उंगलियों के निशान या दोनों अंगूठों के निशान लगाए। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है, दिए गए विकल्पों में से सभी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि नामांकन करता डैश के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ऑप्शन ए चोट, ऑप्शन बी उंगलियों या हाथ का विच्छेदन, ऑप्शन सी आंखों से संबंधित समस्याएं, ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से सभी। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। क्योंकि दोस्तों यदि नामांकन करता चोट या उंगलियों या हाथ का विच्छेदन आंखों से संबंधित समस्याएं के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है तो यह एक अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों से पूछा गया है, अगर नामांकन करता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, नामांकनकर्ता से पूछे कि या उसने लेंस पहने हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसे प्रणाली में दर्ज करे। ऑप्शन नंबर सी, नामांकनकर्ता को नम्रता से आंखों को धोने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर डी, नामांकनकर्ता से दूसरी आंख पर पट्टी बांधने के लिए कहे। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसे प्रणाली में दर्ज करे। अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में दर्ज करना चाहिए। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से पूछा गया है, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसंख्या अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक्स पुष्टि अनिवार्य है। आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए सच, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने थी झूठ। आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि सच। क्योंकि नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसंख्या अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक्स पुष्टि अनिवार्य है तो यह बात सच है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि ऑपरेटर विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। आप लोगों के सामने नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए सच, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी झूठ। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि सच। क्योंकि दोस्तों यदि ऑपरेटर विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है, यह बात सच है।